कौन है मीर वाइज उमर फारूक साहब? नहीं, कौन है मीर वाइज उमर फारूक साहब? इसके खानदान ने अभी तक क्या किया, कौन सा कारनामा किया? तो चलिए इस इस्लामिक प्राइम टाइम रिपोर्ट में वो सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपके पास सटीक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगरों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो मीर वाइज खानदान है, ये वो खानदान है जिन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की है, काफ़ी मशक्क़त की है हमारे इस इस्लाम के लिए, दीन मुबीन के लिए। तो आप बताओगे आप कैसे भाई? तो वो भी बताने की कोशिश करूंगा। लो जवाब हाजिर है। तो मोहतरम दोस्तों, ये जो मीर वाइज है, मीर वाइज उमर फारूक साहब, इनके जो वालिद है, इनके जो वालिद नहीं, जो इनके खानदान वाले हैं, इनके खानदान में एक फर्द है जिसका नाम है मीर वाइज कश्मीर मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाहि अलैह। चौंक गए? मीर वाइज कश्मीर मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह। पता है कौन सा शख्स है? ये वो शख्स है जिसने कश्मीरी में कुरान मजीद की ट्रांसलेशन की, कश्मीरी भाषा में, जो आज हमारे घर में भी मौजूद है, आपके घर में भी मौजूद होगा बेफज़लिल्लाह। पता है, ये जब कश्मीरी में ट्रांसलेशन इस कुरान की इसकी पूरी कश्मीरी में, कश्मीरी साउंड में, कश्मीरी आवाज़ में, यानी कि कौशर पॉइंट, जब इसकी पूरी तरह से तशरी हुई, तर्जमा हुआ, तो उसके बाद हमारी जमात ने, हमारी काबिल जमात ने उसके बाद सऊदिया अरबिया से राबिता किया। उनके पास वहाँ एक मकतब है, उनके पास वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस है, शाह फहद प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद उससे राबिता किया गया, हमारी काबिल जमात ने वो राबिता भी किया। उसके बाद उनको कहा कि हमारा ये जो कुरान मुक़द्दस को छपाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि कश्मीरी भाषा में ये छपे। तो उसके बाद उसको छपाया गया, और उसके बाद छपाने के बाद अब जब हाजी वहाँ जाते हैं उम्रा के लिए, हज के लिए, उनको वो बराए मुफ्त तकसीम होता है। किसकी तरफ से? शाह फहद, ये जो शाह फहद वहाँ पर है मकतब, शाह फहद प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से उनको वो बराए मुफ्त तकसीम वहाँ पर वक्फ किया जाता है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया? ये इन लोगों ने किया जो इनके खानदान के जो आला लोग थे, आला इंसान थे, मीर वाइद कश्मीर मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम लेना मैं फ़ख्र समझता हूँ इनका नाम लेते हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की, इन्होंने कुर्बानी दी अपने वक्त की, और उसके बाद हमारे पास एक कलाम मजीद पहुँचा कश्मीरी ट्रांसलेशन में, कश्मीरी आवाज़ में, कश्मीरी भाषा में। क्योंकि जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्यारी मातृभाषा है, बहुत ही जो हम आज करते हैं भाषा आपस में, आप मुझसे करते हो, मैं आपसे करता हूं। मगर उसके बाद जो बात आती है मीर वाइज साहब पर, मीर वाइज उमर फारूक साहब पर, तो मीर वाइज उमर फारूक साहब भी एक काबिल इंसान है, एक वो खतीब है, एक वो मौलाना है, एक वो इंसान है जो दीन के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही मशक्क़त करते हैं। तो मैं उनको भी इस मामले में, इस वीडियो के माध्यम से, मज़गाम नेटवर्क के माध्यम से, उनको भी इस ये बयान करने में, ये जो वाज पढ़ते हैं, जो वाज तबलीग करते हैं लोगों को, ये जो लोगों को सही तौहीद बताते हैं, दीन इस्लाम बताते हैं, तो उनको मैं इस मज़गाम नेटवर्क की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो दीन का काम करते हैं, वो इस्लाम का काम करते हैं, और वो अपने ख़ानदान के उस सपूत के औलाद है, उस सपूत के वो बेटे है, उस ख़ानदान के वो फ़र्द है जिस ख़ानदान ने बहुत मेहनत की, जय्यद मेहनत की, कसीर मेहनत की, यहाँ तक कि कश्मीरी भाषा में हम लोगों तक कलाम मजीद पहुँचाया, हम लोगों तक वो कलाम पहुँचाया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, और इन्होंने अपने ज़बान में, अपने कश्मीरी मादरी ज़बान में उसको प्रिंट किया, यानी कि उसके तर्जमा निकाला कश्मीरी भाषा में। और उसके बाद शाह फहद, ये जो शाह फहद प्रिंटिंग प्रेस है, उससे राब्ता करके हमारी जमात ने राब्ता किया, और उसके बाद हम तक वो पहुँचा, उसको बराए मुफ्त तकसीम किया जाता है। कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई तिजारत नहीं, बल्कि बराए मुफ्त तकसीम। तो कहते हैं लोग इन्होंने क्या कुर्बानी की, इन्होंने क्या कुर्बानी दी? ये उन लोग के लिए जवाब था जो कहते हैं कि इन्होंने क्या कुर्बानी दी। तो उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये जवाब मिल गया होगा। बाकी दुश्मनी किसी से नहीं, क्योंकि ये खाली समझ का बेर है, प्रतिशोध नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन करें तो हिफाजत, मेद करें हिफाजत। सान यूट्यूब चैनल करो सब्सक्राइब, और तालकन करो कमेंट के क्या तो क्या शो वीडियो मुतालक बासन, क्या ये सही था या इसमें कोई और कुछ बताने की ज़रूरत है, या हम कुछ भूल गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन करें हिफाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।